फ्रेंच सोसाइटी। तो आइए बच्चों, हम लोग फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। फ्रेंच सोसाइटी को और बढ़िया तरीके से समझेंगे। इस वीडियो में हम लोग फ्रेंच सोसाइटी जो 18th सेंचुरी में था, यानी कि लेट 18th सेंचुरी में था, उसको हम लोग खत्म करेंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि फ्रांस पे, यानी फ्रांस के राजा लुइस 16 पे 2 बिलियन लीवर्स का कर्जा चढ़ चुका था, जिसके कारण उनको उस पे 10% का ब्याज देना पड़ता था। तो अब सिर्फ कर्जा ही तो नहीं चुकाना बच्चों, साथ साथ हमको रेगुलर एक्सपेंसेस भी तो देखना है। जैसे कि राजा ने बहुत सारे यूनिवर्सिटी खोल रखे होंगे, आर्मी होगा उसका, उसको भी सैलरी देना होगा, यूनिवर्सिटी के लोगों को, प्रोफेसर को भी सैलरी देना होगा। तो सारा खर्चा निकालने के लिए क्या करना पड़ा राजा को? टैक्स बढ़ाना पड़ा। अब मजे की बात यह है, टैक्स बढ़ाना तो पड़ा। तो देखिएगा, फ्रेंच सोसाइटी 3 स्टेट में बटा हुआ था। कितना स्टेट में बटा हुआ था? 3 स्टेट में बटा हुआ था। कैटेगरी बांट दिया गया है, 3 स्टेट में बटा हुआ था। फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट। और सिर्फ थर्ड स्टेट वाले लोग ही क्या करते थे? टैक्स देते थे। ठीक है, सिर्फ थर्ड स्टेट वाले ही लोग क्या करना पड़ता था? टैक्स देना पड़ता था। तो अब देखिए, 90% पॉपुलेशन जो था वो फार्मर्स का था, ठीक है। लेकिन 60% जो जमीन था वो किसका था? नोबेल्स का था, यानी राजा के रिश्तेदारों का था, कलर्जी का था, यानी पुजारियों का था। और टिथ्स मतलब टैक्स लिया जाता था चर्च के द्वारा, किससे? फ्रॉम पीजेंट से, यानी फार्मर से। टेल टैक्स लिया जाता था गवर्नमेंट के द्वारा, किससे? थर्ड स्टेट के लोगों से। और देखिएगा कि जो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के लोग थे उनको कुछ जन्म सिद्ध अधिकार मिला था। और सबसे मेन और इंपॉर्टेंट जन्म सिद्ध अधिकार यह था कि उनको टैक्स देना नहीं पड़ता था। ठीक है, बड़े लोग बड़ी बातें। ठीक। और दूसरा अधिकार यह था कि वो फ्यूडल लॉर्ड बन जाते थे। फ्यूडल लॉर्ड इन द सेंस कि राजा का पूरा, ये मान लीजिए एम्पायर है, साम्राज्य है। तो ये मान लीजिए एरिया बताओ, ये टेरिटरी, ये है टेरिटरी, ये है टेरिटरी। तो एक नोबल को यहाँ का फ्यूडल लॉर्ड बना दिया गया, एक को यहाँ का फ्यूडल लॉर्ड बना दिया गया, एक को यहाँ का, एक को यहाँ का। तो वो सब क्या करते थे? अपने अपने टेरिटरी पे पीजेंट से क्या करवाते थे? काम करवाते थे। खेत का काम तो करवाते ही थे, साथ साथ अपने घर का भी काम करवाते थे, झाड़ू पोछा बर्तन। और पीजेंट्स को मजबूर किया जाता था क्या करने? रोड बनाने, ये सब छोटे मोटे काम के लिए। और इनके घर में नौकरों की तरह काम करने के लिए मजबूर किया जाता था। किनको? पीजेंट्स को। ठीक है, मैं एक बार रिकैप कर दे रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। सबसे मैंने पहले बोला था कि फ्रांस पे 2 बिलियन लीवर का कर्जा चढ़ चुका था, ठीक है। और उस पे उसको 10% इंटरेस्ट देना पड़ता था। साथ साथ रेगुलर एक्सपेंसेस भी थे, इसलिए टैक्सेस को बढ़ाना पड़ा। और टैक्स सिर्फ थर्ड स्टेट के लोग देते थे। 90% पॉपुलेशन जो था फार्मर्स का था, लेकिन 60% जमीन जो था नोबल्स और क्लर्जी का था। अब क्लर्जी का मतलब क्या होता है बच्चों? क्लर्जी का मतलब होता है जो पुजारी वगैरह जो होते हैं, चर्च में जो पुजारी वगैरह होते हैं, जो पूजा करते हैं और चर्च को संभालते हैं, उसको क्लर्जी कहते हैं। नॉवेल्स, राजा के रिश्तेदार वगैरह, राजा के दरबार में जो बैठते हैं। टिप्स क्या होता है? तो चर्च के द्वारा जो पीजेंट से टैक्स वसूला जाता है, उनका 1/10, जो जो भी जितना भी वो फसल उगाए है उसको 1/10 ले लेते हैं। कौन? चर्च ले लेता है। टेल क्या होता है? गवर्नमेंट के द्वारा थर्ड स्टेट से लिया गया टैक्स होता है। और 2 बर्थ राइट मिलता है किसको? फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट को। पहला की टैक्स नहीं देना है, दूसरा की फ्यूडल लॉर्ड्स हो जाते हैं वो लोग। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद दोस्तों।